हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने के आखिरी दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, नियम हमें कैसे लेनी है और जो नियम हमने उठाया था उनका उद्यापन हमें कैसे करनी है, उद्यापन के लिए विशेष क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, पूरा सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, तुलसी मैया का नियम लगभग हम लोगों का सभी का ही रहता है। सवेरे उठ के स्नान आदि करके घर की साफ़ सफाई हम कर लेते हैं और साथ में सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, तुलसी मैया को जल चढ़ाते हैं। तो आप इन नियम का ज़रूर आज पूरा कीजिएगा। साथ में ही अगर आपने तुलसी विवाह नहीं किया है तो कार्तिक महीने की आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन गोधूली बेला में यानी कि इवनिंग टाइम पे आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो छोटे लेवल पे जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह कैसे करनी है इसकी संपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वह है दीपदान। इस दिन हमें इवनिंग टाइम पे जब सूर्यास्त हो जाता है तो दीपदान करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करनी चाहिए। दीपदान का महत्व क्या है, कैसे कैसे दीपदान हम कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। देखिए, शाम के समय या ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान किया जाता है जब सूर्य नारायण हमारे आंखों के सामने नहीं होते हैं। तो आप चाहे तो सुबह 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 भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो इवनिंग टाइम पे भी कर सकते हैं। दहलीज पूजन हमें ज़रूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रवेश दहलीज से ही होती है, तो दहलीज सुंदर सजा हुआ होना चाहिए और दहलीज पूजन आप जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि घर की कोई भी कोना इस दिन अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। आप ध्यान कीजिएगा, आपके आसपास बहुत सारे लाइट्स जल रही है। आज बहुत एकदम दिवाली जैसे ही एकदम फील होता है और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता ही नहीं है कि आज दिवाली नहीं है। जैसे देव दीपावली और नॉर्मल दीपावली में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से सजाया जाता है, उसी तरह से दीपदान किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप इस दिन 365 वाती का दीपदान कर सकते हैं और घर के कोई भी कोना अंधेरे में मत रखिएगा। अपने जल के स्थान पे और कूड़ेदान के सामने कोई भी देव वृक्ष आपके घर पर है या घर के बाहर है, आप वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। गौशाला में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, खुली आसमान के नीचे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं। और साथ साथ में देखिए, एक आकाश दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप दक्षिण के तरफ फेस करके घर के बाहर एक दीपदान पितरों के नाम पे जरूर कीजिएगा। उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है तो घर के बहुत सारे समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हमें घर के विभिन्न स्थान में दीपदान करनी है। आप देखिए, घर में आपको मंदिर में जो पूजा करेंगे, घर के सभी देवी देवता का पूजा करना है, क्योंकि आज जो है ना कार्तिक पूर्णिमा है। तो कोई विशेष पूजा ऐसे अलग से आप करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेनली जो होता है सभी देवी देवता का पूजा आज मंदिर में करनी चाहिए, जितने भी देवी देवता आपने अपने मंदिर में विराजमान करके रखा है। इसके बाद देखिए, उद्यापन की बारी आती है। उद्यापन बहुत लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी कर लेते हैं और बहुत लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप उद्यापन करेंगे तो आपके पास आपने कार्तिक के महीने के व्रत के दौरान जो भी चीज़ें छोड़ के रखा था उन सभी चीज़ों का दान करने के बाद ही आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग इस समय दूध नहीं पीते, बहुत लोग इस समय दही नहीं लेते हैं, बहुत लोग तेल नहीं लगाते हैं, बहुत लोग कंबल का यूज़ नहीं करते हैं जब तक उद्यापन नहीं होता है, तब तक कोई भी गर्म कपड़े का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो भी नियम आपने लिया है उन चीज़ों का आपको किसी मानधान को, पंडित जी को, पुरोहित को दान करना चाहिए और उसके बाद ही आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में अपनी तुलसी मैया को अगर सुहाग की सामग्री चढ़ाना, चूड़ी चढ़ाना, ये सब नियम लेके रखा है तो आपको सुहाग की सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। उसके बाद आप इन कार्तिक की उद्यापन हो जाता है। कार्तिक के उद्यापन में 31 ब्राह्मण ब्राह्मणी को अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सूखा दान भी कर सकते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा और फल वगैरह, तेल, नमक इत्यादि मिलाकर सूखा दान भी कर सकते हैं खाने का। साथ ही में कुछ दक्षिणा देना है और आपको कुछ कपड़े
ज़रूर उनको दान करनी चाहिए। कार्तिक उद्यापन का मेन जो रहता है वो दान का ही रहता है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। कभी भी किसी का सुन के या किसी का देखकर हमें दान नहीं करना चाहिए। आपका जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दान कीजिएगा। अगर पंडित जी अवेलेबल नहीं है या ऐसा कोई नहीं मिल रहा है आपको जो दान करने के लिए, तो आप अपने घर के मेड या तो फिर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो घर के साफ सफाई करते हैं या आप जानते हैं कोई है जिनको ज़रूरत है, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। दान करना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमें हर चीज़ों में हमारी बढ़ोतरी होती है। और हाँ, एक आज के दिन शाम के टाइम पे एक 365 बाती का दीपदान आप जरूर करें। ये पूरे साल भर के दीपदान का समान माना जाता है। 365 बाती कैसे बनाते हैं, दीपदान कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके डिटेल्स वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से हमें मनानी है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन चंद्रमा को शाम को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी वजह से चंद्रमा नहीं देख पाते हैं तो फिर आप चावल का चंद्रमा घर पर आसन पर बनाकर उनको भी अर्घ्य दे सकते हैं। या भगवान शिव जी के सिर पे चंद्रमा बना हुआ रहता है तो आप भगवान शिव जी की विग्रह या फोटो को पूजा करके वहाँ पे भी आप अर्घ्य दे के अपना पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और अगर आपने कार्तिक महीने की जो भी कथा वगैरह का नियम लिया है, कथा सुनना या पढ़ना, तो आपको कथा का कोई बुक किसी पंडित जी को जरूर दान करना चाहिए। पहले ही कह रही हूँ, जो भी व्रत नियम आपने लिया है उस रिलेटेड चीज़ों को दान करना आवश्यक होता है। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी कार्तिक मास। आई होप आप लोगों का कार्तिक मास बहुत अच्छा रहे। ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आप लोग इस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हैं तो पीरियड्स के बाद भी आप इन दानों को देकर अपनी उद्यापन की विधि को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। बस उस समय को हम कुछ नहीं करना है, वो समय निकल जाने के बाद हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। राधे राधे।